नमस्कार दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में और मशीन लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो होते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं इसलिए वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझते हैं। तो अगर हमें कंप्यूटर को से कुछ भी काम करवाना है तो हमें उसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो जब कंप्यूटर बन रहे थे और उनका यूज इस्तेमाल चालू हो रहा था तो उस समय जो इंस्ट्रक्शंस, मतलब अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कंप्यूटर का यूज करके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कंप्यूटर को कि आप एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करिए। तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कोड्स होते थे, और ये जो कोड्स होते थे ये बाइनरी फॉर्म में होते थे, 0 और 1 के फॉर्म में होते थे। तो मान लीजिए मुझे अगर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए मान लीजिए कोड होगा 1000। 1000 का मतलब है एडिशन ऑपरेशन। अब मुझे अगर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एडिशन ऑपरेशन बेसिकली एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसके लिए मुझे ऑपरेंड्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये जो ऑपरेंड्स हैं ये किसी एड्रेस में स्टोर्ड होंगे। तो जो मशीन लैंग्वेज कोड होता था उसमें आपका ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं ऑपकोड, और ऑपकोड के अलावा एक और दूसरा पार्ट होता था जिसे हम बोलते थे एड्रेस पार्ट, लोकेशन, एड्रेस या लोकेशन। ये भी बाइनरी ही होगा जिसमें कि आपका ऑपरेंड स्टोर होगा। मान लीजिए मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मेरे को 2 एड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी, और वो एड्रेसेस किस फॉर्म में होंगे? बाइनरी फॉर्म में होंगे। तो ये जो बेसिकली कोड है 10001001100, ये बेसिकली जो कोड है ये एक एडिशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। प्रोग्राम बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इट इज बेसिकली a set of instruction to perform a specified objective। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं और वो इंस्ट्रक्शंस इस बाइनरी फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स क्या है? अगर कोई चीज बाइनरी फॉर्म में लिखी गई है और मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है तो वो एग्जीक्यूशन बड़ा फास्ट करेगा। लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। नेगेटिव्स क्या है? देखिए, सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि हर जो कोड है ये बाइनरी कोड है, बाइनरी कोड को याद करना बड़ा मुश्किल है। 1000 ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए कुछ दूसरा कोड, लोड के लिए कुछ दूसरा कोड, सब्ट्रैक्ट के लिए कुछ दूसरा कोड, डिवाइड के लिए कुछ दूसरा कोड, सबको याद करना है। और मान लीजिए कुछ भी 0 या 1 में गलती हो गई तो उसको खोजना बड़ा मुश्किल, डीबगिंग प्रॉब्लम बहुत मुश्किल थी। तो मशीन लैंग्वेज में आपका ये जो रहता था ये होता था ऑपकोड, और ये होते थे एड्रेसेस। अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होते थे, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो ऑपकोड है उसके साथ आपने कितने प्रकार के एड्रेसेस दिए हुए हैं। मशीन लैंग्वेज के बाद दूसरी लैंग्वेज आई जिसे हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में अब देखिए, ये जो आपका मशीन लैंग्वेज है इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये ऐड में 1000 की जगह मेरे से गलती से यहाँ पर 1001 हो गया। तो अब ये 1001 होने की वजह से ये कंप्लीट जो ऑपरेशन, ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन गड़बड़ा गया। जो होना चाहिए वो होने की बजाय कुछ दूसरा हो जाएगा।
और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है और उसमें आपने गलती से एक जगह गलती कर दी, उसकी वजह से आपका पूरा प्रोग्राम का रिजल्ट जो है वो गलत आएगा। तो इसलिए मशीन लैंग्वेज जो है उसमें ये प्रॉब्लम फेस की गई और इस प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन के लिए आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।